आज आपको इस बेकार जार से खूबसूरत क्राफ्ट बनाकर दिखा रही हूँ जो कि आपकी क्रिसमस पे भी काम आने वाला है। और ऐसा क्राफ्ट आपने पहले नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लिटर शीट और प्लेन क्राफ्ट पेपर लिए हैं। ग्रीन के मेरे पास ऐसे 3 शेड्स हैं तो मैंने तीनों का इस्तेमाल करूँगी। और आपके पास अगर एक भी शेड है ना तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेन शीट से एक कैप बनाना सीखते हैं जो कि ट्री का बेस रहता है। बहुत सारे लोगों को इसे बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन जो मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ ना, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी और इसे हाफ़ फोल्ड कर लीजिएगा। हम इसे भी बीच में से कट करके इसे हाफ कर लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक कोन बनाना चाहते हैं, तो अगर आप इसका 3/4 पार्ट भी लेंगे ना तो भी चलेगा। ये मिडिल पॉइंट मुझे मिल गया है, तो बस इस सर्कल को मैं हाफ कट कर लूँगी। इस हाफ सर्कल को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक कोन शेप देनी है। इस कोन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने बॉटल या जार किस तरह से लिया है। जो इस जार का कैप होगा ना, इसकी चौड़ाई के बराबर ही या इसके आसपास ही आपको इस सर्कल को बनाकर तैयार करना होगा जो इसमें इस तरह से फिट हो जाए। तो बस जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल सही साइज़ है, आप स्टेपलर से इसे यहाँ पर पिन कर दीजिए और आप बड़े छोटे साइज़ में इसे तैयार कर सकते हैं। मुझे तो क्रिसमस ट्री बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे पूरी तरह से एक लंबी लेंथ में बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने ये बड़े कोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। अब आपको सबसे इजी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप भी अपना क्रिसमस ट्री तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन शीट्स ली हैं। इसमें लगभग 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक की लाइंस लेकर इसमें से एक पतली पतली मैं पट्टियाँ निकालूंगी। वैसे ना सबसे इजी तरीका यही होता है। अगर आपके पास ग्लिटर शीट्स नहीं है ना तो आप यहाँ पर क्राफ्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ग्रीन ट्री आप इन ग्लिटर शीट से बना रहे हैं बस उसे क्राफ्ट पेपर में बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नाप लेके मैंने इनकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसमें मैंने 2 रंग लिए हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन और थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर। ग्रीन के 2-3 शेड्स लेके अगर आप ट्री बनाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस अब इसको चिपकाना है। चिपकाने के लिए ग्लू लगाकर इसे हाफ फोल्ड कर दीजिए और नीचे वाली तरफ प्रेस मत कीजिएगा, उसे गोल ही रहने दीजिएगा। इन सभी पट्टियों को मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी और ये सारी बनकर तैयार हैं। अब इसे धीरे धीरे पेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ना मैं इन पर पहले से ही ग्लू लगा कर रख दूँगी। ग्लू को कुछ सेकंड्स के लिए लगाकर रखने का फ़ायदा तो यही होता है कि ये बार बार आपके हाथों पे चिपकेगी नहीं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप इसे पेस्ट करना शुरू करेंगे ये फटाफट से स्टिक हो जाएगी। तो अगर आप भी ये ग्लू लेना चाहें ना तो इसका प्रोडक्ट लिंक नीचे मैंने दिया है, वहाँ से इसे परचेज़ कर लीजिएगा, या आपके अगर लोकल स्टेशनरी में मिल जाती है तो वहाँ से ले आइएगा। तो बस अब मैं धीरे धीरे इन सारे ग्रीन ग्लिटर शीट के पीसेस को एक के बाद इस तरह से एक करके पेस्ट करती जाऊंगी। तो नीचे मैंने ग्रीन शेड लगाया है जो डार्क कलर का है, उसके बाद लाइट ग्रीन कलर के शेड वाले इस पीस को यहाँ पर पेस्ट करती जा रही हूँ। देखिए ट्री पर इन ग्लिटर शीट को चिपकाने का तरीका तो यही है कि आप नीचे से शुरू करें। अगर आप इसे ऊपर से शुरू करेंगे ना तो बड़ा झमेला हो जाएगा। तो बस आप इस ट्रिक को आजमाइए और इस तरह से ट्री बना लीजिए। देखिए बेस तो तैयार हो गया है। अब क्रिसमस ट्री है तो एक स्टार की भी तो ज़रूरत पड़ती है, तो बस ग्लिटर शीट से ही मैं एक स्टार कट कर लूँगी। भाई मेरी ड्राइंग बहुत ठीक ठाक सी है तो मैं स्टार को ड्रॉ कर लेती हूँ। आपका स्टार परफेक्ट नहीं कटता है तो आप स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इन्हें पेस्ट कैसे करना है, 2 स्टार मैंने यहाँ कट कर लिए हैं। इनके बीच में मैं ये टूथपिक लगाकर रख दूँगी और उसके ऊपर इस दूसरे स्टार पीस को इस तरह से चिपका दूंगी। तो ये हमारा ये स्टार स्टिक तैयार हो गया है। इसे सबसे ऊपर हमें ट्री पर लगाना है, तो उससे पहले आप ग्लू लगा लीजिएगा और ये जो छेद है ना ऊपर कोन में, इसमें डाल दीजिए। बहुत ही आसानी के साथ ये इसके अंदर फिट भी हो जाएगा। बस ये ट्री तो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें जार के डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जार की चौड़ाई नाप के ना यहाँ पे इस शीट पर उसके हिसाब से एक पीस कट कर लूँगी और हमारी मैजिकल ग्लू को यहाँ पर इस्तेमाल करके इस जार पर मैं पेस्ट कर दूँगी। जितने पीस की ज़रूरत है ना बस उसके नाप को आप इस तरह से लगा लीजिए और वो कट करके यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। और यही इसका सबसे आसान तरीका है इसे यहाँ पर लगाने का। किसी भी राउंड चीज़ पर कोई चीज़ चिपकाने का और नाप तोल करने का मेरा ये सबसे इजी ट्रिक है। बस मैं इसी का यूज़ करके इसमें कर लेती हूँ। अब कौन नाप तोल करे और कौन कटिंग करे, तो समय भी बचता है और ये जल्दी से काम भी हो जाता है। अब जैसे मैंने रेड कलर की शीट यहाँ पर पेस्ट की है ना, एक ब्लैक कलर की शीट भी यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। देख के तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा ना कि ये क्या बन रहा है। जी हाँ, ऊपर तो हमारा क्रिसमस ट्री बन जाएगा और नीचे ये सेंटा क्लॉज की ड्रेस होगी जो थोड़ा सेंटा क्लॉज की हमें याद दिलाएगी। ब्लैक शीट भी हमारी पेस्ट हो गई है। अब हमें इसमें बेल्ट के लिए हुक चाहिए, तो मैं येलो कलर के पीस से इसे कट कर लूँगी और ब्लैक शीट के इस पार्ट को मैं यहाँ पे रखकर इसमें से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन बाहर की तरफ खींचूँगी और उसमें से एक हुक बना लूँगी।
बस इसी पीस की कटिंग करके हमें इसे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। और लीजिए, ये नीचे वाले पार्ट का भी काम ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये था कि आप क्राफ्ट पेपर की जगह यहाँ पर ट्री को बनाने के लिए सैटिन रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। बस इनका काम ख़त्म है और हमारे ये खूबसूरत सा ट्री बनकर तैयार है, जो कि आप इस बार अपनी क्रिसमस पे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस जार में कुछ चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो जब ये ट्री तैयार ही हो गया है तो इसके साथ एक और क्राफ्ट बनाते हैं, जिसके बगैर हमारा ये ट्री अधूरा है। तो इसके लिए ना आपको इस तरह के खाली प्लास्टिक जार की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसके इस ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे पेपर कटर से बहुत ही सावधानी के साथ कट कर रही हूँ। आपके पास इसी शेप में कोई ग्लास पड़ा हो या कोई और बॉटल पड़ी हो ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकेंगे। तो बस मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसकी एजेस जो है ना बड़ी ही रफ़ हैं, वो हाथ में लग सकती हैं। तो मैं इसे भी प्लेन करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर गरम प्रेस पे इस तरह से इसे रखकर घुमाया है, तो इसका प्लास्टिक है ना थोड़ा सा मेल्ट हो गया और ये जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इस बॉटल को भी कवर करना है, तो इसके लिए मैं कोई ना कोई चीज़ तो लूँगी। तो मैंने यहाँ पर इस बार भी ग्लिटर शीट का ही इस्तेमाल किया है। आप इस पर डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं, क्ले का यूज़ कर सकते हैं, पेपर चिपका सकते हैं या कपड़ा भी ले सकते हैं। इस ग्लिटर शीट पे इस बॉटल के हिसाब से मार्किंग करनी होगी और उसे कट करना होगा। इस मैजिकल ग्लू का इस्तेमाल करके इस बॉटल पर इसे पेस्ट कर दूंगी। लेकिन चिपकाने से पहले मैंने इस ग्लू को इस पर 10 सेकंड के लिए लगे रहने दिया था, ताकि जब इसे पेस्ट करना चालू करूं तो ये इसके ऊपर हाथों हाथ स्टिक हो जाए। इस ग्लिटर शीट पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था, ताकि मैं इसे अंदर फोल्ड करके इस तरह से कर सकूं और इसमें एक अच्छी सी फिनिशिंग आए। अब ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें वाइट ग्लिटर शीट की ऐसी पतली पट्टियाँ चाहिए, जो कि हम इस तरह से बीच में लगा रहे हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। एक और पट्टी लेंगे जो नीचे की तरफ लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। अब बीच में लगाएंगे हम यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी और इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसमें कुछ बटन्स लगाएंगे। ओरिजिनल बटन लगाएं तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। और बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से गोल्डन शीट लगाने के बाद बेस तो तैयार हो गया है। अब बहुत ही ज़रूरी काम है, जिससे ये क्राफ्ट और भी क्यूट लगने वाला है। तो इसके लिए आप प्लेन फोम शीट ले लीजिए। आप चाहे तो इसके अंदर प्लेन क्राफ्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना कुछ शेप दे रही हूँ, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या बनाया है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग होंगे जो मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हर साल हम क्रिसमस पे ना बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग क्राफ्ट तैयार करते हैं, जो कि क्रिसमस स्पेशल होते हैं। और जो हमने लास्ट संडे को आइसक्रीम स्टिक और टिश्यू पेपर से मून लैंप बनाया था, आपने वो देखा होगा ना, वो भी हम इस क्रिसमस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। अगर वो वीडियो ना देखा हो ना तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लैंप बना है। आप भी इसे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। उसका वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ज़रूर देखिएगा। लास्ट संडे को उसी वीडियो पर मुझे कमेंट आया था अर्णा पांडे जी का कि वो क्रिसमस के लिए इजी क्राफ्ट बनाना सीखना चाहती हैं। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है, जिसमें मैंने एक ख़राब से जार का इस्तेमाल करके इन क्रिसमस क्राफ्ट को बनाया है। और ये सिर्फ क्रिसमस क्राफ्ट ही नहीं है, इसका इस्तेमाल आप डेकोरेशन में तो कर ही सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनका और भी अच्छा इस्तेमाल है। जैसे कि जार वाले क्राफ्ट में हम चॉकलेट्स रख सकते हैं या गिफ्ट रख सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब जो ये सेकंड वाला हम क्राफ्ट बना रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये देख के भी आप बड़े खुश हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्लिटर शीट से अलग अलग पीस काटने जारी रखे हैं। क्योंकि शेप बहुत छोटी छोटी है, तो ग्लिटर शीट के ऊपर एक के ऊपर रखते हुए हम इन्हें कट करते जाएंगे और सारे पीस तैयार हो जाएं तो बस इन्हें एक साथ जोड़ना है। आप यहाँ पर देख के समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे प्यारा सा सेंटा क्लॉज बना रहे हैं। इसे इस तरह से एक एक पीस को पेस्ट करके हम पूरा करेंगे और जब ये पूरा हो जाएगा तो इसमें परमानेंट मार्कर से मैं यहाँ पर इसकी आँखें और मुँह जो है उसकी डिटेलिंग कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक कलर के पर्ल को भी पेस्ट कर सकते हैं या राइनस्टोन को भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेंटा क्लॉज भी बन गया है। अब दोनों पीस को एक साथ जोड़ना है, वो इस तरह से कि नीचे थोड़ी सी ग्लू लगाइए जो मैंने आपको बताई थी। इसे थोड़ी देर रखेंगे ना तो जल्दी पेस्ट होगी। मैंने यहाँ आपको पेस्ट करके दिखा दी है। इसे थोड़ी देर यहाँ पर पकड़ के रखना है और बस ये पेस्ट हो गया तो तैयार हो गया हमारा ये क्रिसमस स्पेशल बहुत ही क्यूट से दो क्राफ्ट। बेकार नींबू के इस जार का इस्तेमाल, इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
मैंने इसके अंदर कुछ चॉकलेट्स भर दी हैं और ये क्रिसमस ट्री बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके साथ साथ ही हमारे ये सेंटा क्लॉज जो कि एक पेन स्टैंड का काम करेगा। भाई मैंने तो इसमें अपने कलर्स रख दिए हैं और ये दोनों ही क्राफ्ट बनकर तैयार हैं। तो बेकार जार और प्लास्टिक बॉटल से बने हुए क्राफ्ट आइडियाज़ आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले संडे को भी ठीक 2 बजे आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्राफ्ट आइडिया लेके आने वाली हूँ, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे, तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।